मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज 14 नवंबर है और आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि है। आज का दिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम नमन करते हैं और हमारे समाचारों का आगाज करते हैं। सबसे बड़ा समाचार जो निकल कर के सामने आया है, आप सभी भी जानते हैं और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो राजस्थान के अंता में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। आइए पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में जहां नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां एनडीए को भारी बहुमत मिला है। एनडीए 147 सीटें जीत चुका है और 55 सीटों पर आगे चल रहा है। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, एनडीए को भारी सीटें मिल चुकी होगी। बीजेपी को मात्र 3 सीटें चाहिए और वो खुद सत्ता में आ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। बहरहाल बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नहीं चला और चुनाव आयोग ने जो परिणाम घोषित किए हैं उसके अनुसार वहाँ पर एनडीए की सरकार रिपीट हो रही है और मुख्यमंत्री जल्दी ही घोषित कर दिया जाएगा। वैसे संकेत नीतीश के ही हैं, वे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ फिर नरेंद्र मोदी की लहर देखी गई, जिसे विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा। चुनाव आयोग परिणाम दे चुका है। दूसरी ओर राजस्थान के अंता में डबल इंजन सरकार का दावा फेल हो गया है। जनता ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चल रही थी कि निर्दलीय नरेश मीणा के वोट प्रमोद जैन भाया को हरा देंगे, कांग्रेस को हरा देंगे। हुआ इसके बिल्कुल उलट। नरेश मीणा को जो बम्पर वोट मिले वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक रहे और वे चुनाव नरेश मीणा के कारण से ही हार गए। और आपको ये भी बता दें कि भाजपा के मोहपाल सुमन को हराने का जो काम किया वो नरेश मीणा ने किया है। मोहपाल सुमन की लाज बच गई कि वे दूसरे स्थान पर कुछ 100 वोटों के साथ में आगे, वरना वे तीसरे स्थान पर रहते जहां नरेश मीणा को रखा गया है, क्योंकि जनता ने कुछ 500 से 600 वोट उन्हें कम दिए, वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये भी तय है, अंता में जनता ने ना तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ना ही वसुंधरा राजे की परवाह की और ना ही उनकी बात को स्वीकारा। उन्होंने प्रमोद जैन भाया को एक बार फिर वोट दिया, जबकि सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन नकारते हुए अंता की जनता ने कांग्रेस को जीत दिलवा दी है। आपको ये भी बता दें, अंता में कांग्रेस की जीत ने प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली का कद बढ़ा गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ताकत का एहसास भी ये चुनाव परिणाम करवा गया है। वहीं सचिन पायलट का कद भी बढ़ा है, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप था कि नरेश मीणा सचिन पायलट के गुट के आदमी हैं और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने में वे
नाकामयाब रहे और ये ठीकरा उन पर फूटने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस जीत के बाद में कांग्रेस में धड़ेबाजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहरहाल बिहार में एनडीए की जीत उस समय हुई है जब राहुल गांधी का नारा वोट चोर गद्दी छोड़ चल निकला और वहाँ पर जिस तरह से हवा थी, जिस तरह की लहर थी, ऐसा लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश मिलकर के कांग्रेस का और यादव का सुपड़ा साफ कर देंगे और ये कर दिखाया इन नेताओं ने। वहाँ पर नरेंद्र मोदी की लहर देखी गई है। अब इसे चुनाव आयोग का परिणाम है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि बिहार में पहला मौका है कि विपक्ष है ही नहीं, सत्ता ही सत्ता है और जहाँ पर विपक्ष नहीं है वहाँ पर ये भी तय है जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। आखिर परिणाम तो परिणाम है और बिहार में ये सब जो देखा गया, जो सुना गया, वो सब एक तरफ हो गया। जनता ने निकल कर के जो वोट दिया, बम्पर वोटिंग हुई जिसमें बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर एनडीए को जीत दिलाई है। देखते हैं अब विपक्ष क्या करता है और क्या आरोप लगाता है, क्योंकि भारी बहुमत आज़ादी के बाद में बिहार में पहली बार एनडीए को मिला है। ये प्रश्न इसीलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में जिस तरह के नतीजे आते रहे हैं उसमें इस तरह की जीत आज़ादी के बाद पहली बार मिली है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।